हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफिस पर। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने बिहार बोर्ड 12th फिजिक्स का 2017 का ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्यूशन के साथ देखा था। इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग फिजिक्स 2016 का ऑब्जेक्टिव पेपर देखेंगे सॉल्यूशन के साथ। सबसे पहले आप लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। गॉड आपको आपके जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई वेक्टर तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क कितना होगा। तो ये टॉर्क जो है होता है टाउ बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर यानी कि पी ई साइन थीटा। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा है। इसमें दिया है कि दिए गए चित्र में ए बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए ये 6 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड दोनों जो है सीरीज में है। तो ये आपका हो जाएगा इनका जो है 1/6 प्लस 1/6। तो ये आपका हो जाएगा 2/6। ये कटेगा तो हो जाएगा 1/3 और ये लास्ट में प्लट जाएगा तो हो जाएगा आपका 3। यानी इन दोनों का जो है इक्विवेलेंट आ गया 3 माइक्रोफैराड और यहाँ पे 6 के साथ यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी 9 माइक्रोफैराड सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति जो है V² होता है, या हमारा P बराबर एक VI भी फॉर्मूला होता है, या P बराबर एक I² R भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा क्या होती है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है और टेस्ला को हम लोग न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से यदि आप रख के सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए I-1 mL0T-2। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन दिया है, लेंज का नियम किससे संबंध है। तो लेंज का नियम जो हमारा ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, LR परिपथ की शक्ति गुणांक क्या होता है। तो LR परिपथ का जो शक्ति गुणांक है R/√R² प्लस ओमेगा L² होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, सातवां है, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या हो जाता है। तो देखिए ये इसका आधा हो जाएगा, चौगुना करने पर वो आधा हो जाता है। ठीक है, 9 गुना करने पर 1/3 हो जाता है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आठवां है, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है ना, तो इसमें आपका काल्पनिक और उल्टा बनता है। खगोलीय दूरदर्शक में हमारा जो प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बीटा किरणें विक्षेपित होती है दिया है क्वेश्चन में। तो ये बीटा किरणें जो है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों में जो है विक्षेपित हो जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है 10वां, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या है। तो नॉर गेट आप जानते हैं कि और को A+B से लिखा जाता है और नॉर लगाना है तो ऊपर में हम लोग बार लगा देंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, A+B = गामा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है √N और *C। तो यहाँ पे आपका जो है 64 समरूप बूंदें हैं तो N का वैल्यू हो जाएगा 64। तो 64 का क्यूब रूट पहले हम लोग निकाल लेंगे और उसके बाद इसमें आप एक का धारिता दिया है 5 माइक्रोफैराड, तो 5 से गुणा कर दीजिए। तो 64 का जो घनमूल होता है वो आपका होता है 4 और 5 से फिर गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये आपका 20। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 20 माइक्रोफैराड। 12 नंबर क्वेश्चन है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। तो ये 0 होता है। किरचॉफ का ये पहला नियम है। ठीक है ना, जिसे धारा का नियम भी कहा जाता है, करंट लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 है कि विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है। ठीक है ना, तो जैसा कि आप जानते हैं विद्युत वाहक बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V = W/Q। तो यहाँ से यदि Q रखेंगे, W का जो है बीमा सूत्र रखेंगे mL2T-2, W मतलब किया गया कार्य, और Q का रखेंगे AT। तो ये हमारा सॉल्व होके आ जाएगा डी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है mL2T-3 A-1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है। ठीक है ना, तो एम्पियर घंटा जो है आवेश का मात्रक है। जैसे आप जानते हैं कि विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T। तो यहाँ से Q = हो जाएगा I × T। तो I का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक घंटा होता है, तो इसलिए हो जाएगा
आवेश का मात्रक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 है कि प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। तो 15 का भी ओम होता है, प्रतिघात हो चाहे प्रतिरोध हो, दोनों का मतलब जो है ओम होता है, ठीक है ना। 16 नंबर दिया है, जब प्रकाश किरण एक ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य जो है क्या हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए होगा, घट जाता है, तरंगदैर्ध्य जो है घट जाता है जब कोई किरण जो है ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 दिया है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या हो जाती है। तो माप सीमा इसकी बढ़ जाती है, एमीटर को शंट करने से जो है इसकी माप सीमा बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। तो स्वप्रेरकत्व हो चाहे अनन्य प्रेरकत्व हो चाहे केवल प्रेरकत्व हो, उसका मात्रक जो है हेनरी ही होता है। यहाँ पे और भी ऑप्शन दिया हुआ है, कुलाम। तो कुलाम जो है आप देख रहे हैं कि आवेश का मात्रक होता है, वोल्ट जो है आपका विभवांतर का मात्रक होता है, और आपका ओम जो है वो प्रतिघात या प्रतिरोध का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 है, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। तो ये मूल औसत वर्ग मान जो है मापा जाता है तप्त तार एमीटर से प्रत्यावर्ती धारा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 है, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं यानी फेरे हैं, तब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, तो 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, N2 इज ग्रेटर देन N1। N2 हमेशा N1 से बड़ा होना चाहिए, तब उसको कहेंगे हम लोग ऊंचाई। और यदि उल्टा होता है यहाँ पे N1 ग्रेटर देन N2 तो ये हमारा हो जाए अपचाई ट्रांसफर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 21 नंबर दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा का अन्य मात्रक एक जूल भी होता है, एक कैलोरी भी होता है, ठीक है ना। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो आपका डायनेमो है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण का जो एसआई मात्रक है ऑप्शन नंबर सी होगा, जूल प्रति टेस्ला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर में जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा किसी भी प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 दिया है, जब माइक्रोस्कोप के नली की लंबाई बढ़ाती है तब आवर्धन क्षमता जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 होगा, लेमडा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होता है। तो ऊर्जा का फॉर्मूला जो आपका होता है hc/λ होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। कभी कभी एनर्जी को h/f भी कहा जाता है, जहाँ f जो है फ्रीक्वेंसी होता है, f बराबर होता है c/λ। तो इसलिए E इक्वल टू होता है E hc/λ, ठीक है ना। f बराबर c/λ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, निम्नांकित में से किसे महत्तम वेधन क्षमता है। तो गामा किरणों के पास जो है महत्तम वेधन क्षमता होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक क्या होते हैं। तो पी का मतलब जानते हैं, पी से हमको याद रखना है पॉजिटिव, और पॉजिटिव होता है होल के पास। तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक्चुअली में पी हो चाहे एन हो, या तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे या तो होल रहेंगे। तो यदि एन होगा तो एन से निगेटिव होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। और यदि पी टाइप रहे तो पी मतलब पॉजिटिव, और होल्स के पास जो है पॉजिटिव आवेश होता है, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा इस वर्ष का जो है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुए। उस बार केवल 28 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। एक बार फिर से आप लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। गॉड आपको पतंग की ऊंचाइयों से जीवन में आपको आगे रखें। थैंक यू।